यंग जो बच्चे हैं उनमें ये बहुत ट्रेंड चल रहा है आजकल कि अगर झगड़ा हो जाएगा तो मैं 4-5 मेरे दोस्तों को बुला के लाऊंगा और फिर मैं इस पे हमला कर दूंगा, इसको पीटूंगा और फिर मैं बहादुर कहलाऊंगा। पर ये गलत फहमी है। 4 बच्चे मिलकर, 4 लोग मिलकर, 5 लोग मिलकर एक आदमी को अगर मारते हो तो उसमें कोई बहादुर नहीं। अब बोलो नहीं हम तो 4 थे, वो भी 4 थे, हमने हमला किया, वो भाग गए। तुम चाकू लेके आए, तुमने अचानक से हमला कर दिया, इसमें भी कोई बहादुरी नहीं। तुम बंदूक लेके आए, तुमने गोलियां मार दी, इसमें भी कोई बहादुरी नहीं। अगर तुम रियल में अपने आप को बहादुर मानते हो और अब तुम्हारा इतना ईगो है, तुम्हारा इतना घमंड है कि किसी ने 2 बातें कह दी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उस बंदे को उसी वक्त वहीं चैलेंज दो कि भाई यहाँ और तू और मैं दोनों आपस में लड़ देते हैं। लेकिन वो तो करने की हिम्मत है ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वो रास्ता अपनाते हैं जो फिल्मों में गुंडे अपनाते थे। अब गुंडा कहने में भी लोग अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। कमीना भी फिल्म का नाम रख दिया तो कमीना कहने में भी विश्वास रखते हैं। पहले हरियाणवी में एक टर्म होती थी, बोले लफंडर है, ये तो लफंडर साम बावली, वो भी एक बड़ाई है। अगर वो एक बड़ाई है तो फिर अपने बाप को लफंडर कहना शुरू करो। बोला मेरा बाप लफंडर है, मेरी माँ लफंडर है, कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो उसमें कोई बड़ाई नहीं है। समाज अपने निचले स्तर पर आ चुका है। भिवानी में एक लड़का कन्यादान डालने आया था, शादी में तू मैं हो गई, सुनी होगी ये खबर। तो वो तो बाहर का था, यहाँ लोकल गांव के कुछ बच्चे थे, उनके साथ तू मैं हो गई। तो वो बाद में उसके गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा देते हैं और उसे घेर के लाठी डंडों से पीट के उसकी हत्या कर देते हैं। अब क्या वो बहुत बड़े बहादुर हो गए? 30 मार खा हो गए वो? भाई किसी की भी गलती हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उस लड़के की गलती नहीं थी, हो सकता है हो, मुझे पूरी कहानी नहीं पता। पर 20 लोग आके एक बच्चे पे हमला करके मार दोगे तो तुम बहुत बड़ाई के लायक नहीं हो। उसमें कोई बहादुरी नहीं है यार। उसी वक्त वहीं कन्फ्रंट करना था, भाई आजा देख लेते हैं कौन ताकतवर है। और वैसे भी मेरे को तो लगता है ये कन्फ्रंट करने की जरूरत ही नहीं होती। 2 गाली वो दे रहा है, 2 तुम दे लो, बात खत्म, आगे बढ़ो। तुम्हारे जैसे ही है वो भी, जैसे तुम हो ना वैसे ही वो है। उसके भी वैसे ही दोस्त हैं, वो भी अपने घर का एक बच्चा है, उसके माँ बाप भी उसको प्यार करते हैं, उसके दोस्त भी उसको प्यार करते हैं, उसके दोस्त भी उसके लिए आ सकते हैं, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे लिए आ सकते हैं। सब एक ही जैसे हैं हम लोग। बस उस वक्त 2 ईगो टकरा जाते हैं, 2 घमंड टकरा जाते हैं। बोला ये ज्यादा है क्या, मैं इसकी ऐसी कर दूंगा, मैं इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तो कुछ कर नहीं पाता, तो 4 को बुला के लाता है। इतनी मैं है तो उसी वक्त करके दिखा। गाड़ियां आपस में भिड़ जाएं, एक गाड़ी में एक अकेला बंदा हो, सामने वाली में 2 हो तो दोनों उतर के आएंगे। दोनों सिंगल हो ना, कोई उतर के नहीं आएगा, दूर से गालियां देके निकल जाएंगे। क्यों? अकेले लड़ने में फट रही है। 2 हो गए तो बन गया योद्धा। योद्धा वोद्धा कुछ नहीं हो, कायर हो। कायर हो और कायर मत बनो। जननी जने तो संत जन, या दाता या सूर। या तो संत जन बनो, इतने अच्छे बनो कि भाई कोई बात नहीं, या दाता या इतने बड़े दानवीर बनो कि बोला अपन ने दान कर दी, छोड़ दी यार ये चीज, कोई बात नहीं। या सूरवीर बनो, इतना दमखम रखो कि जाके ये बोल सके भाई आजा, लड़ना है तो लड़ ले, नहीं ये फालतू बकवास मत कर, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बंदे लाते घूमूंगा। और अगर तुम 4-5 बंदे लेके आ रहे हो मारने के लिए तो तुम एक गिरे हुए सतर के लोगों में से हो, याद रखना ये बात। तू मैं हो जाए तब आपस में एक दूसरे का गला पकड़ने की बजाय तू मैं हो गई, बात खत्म होगी, चलो। नहीं तो उसी वक्त थप्पड़ चट्टू कर लो, एक दूसरे को मार लो, 2-4 चाटे वाटे, खेल खत्म करो। ये बंदूकें, गोलियां, चाकू, सुए ला के मारना, इसमें कोई बहादुरी नहीं है मेरे भाई। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे माँ बाप तो बर्बाद होने ही है, सामने वाला मर जाएगा। अब बोला गुंडे बन के बाहर निकल के ये करेंगे, कर लो भाई, ये कर लो। अगर ये इतना अच्छा होता तो तुम्हारे पिता ने भी यही किया होता।
उसके दादा ने भी यही किया होता, सारा समाज यही कर रहा होता, पर नहीं कर रहा है ना समाज ये, क्योंकि इसमें कुछ तो कमियां हैं। ठीक है, और ये कुछ न्यूज़ चैनल, कुछ यूट्यूब वाले किसी गुंडे का नाम ले लेके उसको चढ़ा दें तो उसका मतलब ये नहीं है वो बहुत अच्छा आदमी है। अगर अच्छा आदमी होता ना तो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं उनको फ़ोन कर करके पैसे नहीं मांगते वो लोग। अगर पैसे मांग रहे हैं ना तो वो अच्छे लोग नहीं है। किसी और की मेहनत की कमाई तुम मांग रहे हो, गोलियां धमका रहे हो उसको, उसके बाप के, उसके परिवार पर गोलियां चला रहे हो, तो तुम्हारी बड़ाइयां गा रही है यूट्यूब वाले, न्यूज़ चैनल वाले बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो अच्छे लोग नहीं है। अच्छा आदमी वो होता है कि किसी ने धमकी दी और उसके लिए लड़ने गया, कि बोला धमकी क्यों दे दी भाई तूने, जैसे एक वकील, उसे लड़ने के लिए कुछ नहीं। और वकीलों को तो तुम घटिया मानते हो। गरीबों के लिए कितने वकील लड़ रहे हैं, पता नहीं केस लड़ रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, कितनी गोलियां खा रहे हैं, पत्रकार मर रहे हैं। वो है लड़ाई। और अगर तुम्हें ये घूसों वाली लड़ाई लड़नी है ना, हाथों वाली लड़ाई लड़नी है, तो उसी वक्त फैसला किया करो। बोला अकेले अकेले लड़ेंगे, इस दिन इस जगह मिलते हैं, आ जा भाई, देख लेते हैं तेरे में दम है कि मेरे में दम, या अभी कर ले। ये बंदे ला ला के मारना एक दूसरे को, ये यार ये तो एक गीदड़ हाइनाज करते हैं, ये कुत्ते करते हैं, ये झुंड में आए एक दूसरे को चिपट के। ऐसा मत करो, थोड़ा अपना स्तर बढ़ाओ, जागरूक बनो। धन्यवाद।